उद्योग मंत्री थे कांग्रेस शासन में। अब सुनने दो भाई, बोलने दो। उद्योग मंत्री थे। मुर्मू राष्ट्रपति बन रही हैं तो मुर्मू को कोल चमार कहा गया, है ना। राष्ट्रपति जाति की निर्धारित हो रही है, इससे शर्म का विषय क्या है। एक अगर कोरा कागज हो तो लिख देता हूँ, आने वाले 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से नगर सरकार बनेगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये जनता तय कर दी है। ईवीएम में सबसे ज्यादा वर्तमान में गुंडाई कर रहा है, वो दूसरे को गुंडा कह रहा है। जो सबसे ज्यादा लूट रहा है आदिवासियों को, वही सबसे ज्यादा गरीबा की बात कर रहा है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। बॉस मतलब ये इनका एक बॉस है गुजरात का। ये बॉस तय करता है कौन सी सत्ता को बेदखल कर देना है, कौन सी सत्ता को गिरा देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। पंचायत के चुनाव, जनपद के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव हो चुके हैं और परिणाम भी आ गए हैं। आपको बता दें, नगर पालिका के चुनाव भी हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब 20 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है, परिणामों का इंतजार है। बात कांग्रेस की करें, बात बीजेपी की करें या बात आम आदमी पार्टी की करें, सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया और प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाया जाए और कैसे जनता के बीच में अपनी पैठ को मजबूत किया जाए। और आने वाले विधानसभा की चुनावों की तैयारी भी अब लगातार जोरों शोरों से देखी जा रही है। आज हम चार चौपाल के इस खास एपिसोड में फिर से आ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रोहित मिश्रा जी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं बद्री मिश्रा जी, आप उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी सीधी के। हमारे साथ आनंद मंगल सिंह जी और रामचरण सोनी जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और सबसे जानेंगे क्या कुछ राजनीतिक माहौल है। लगातार हमने नगर पालिका चुनाव में देखा कि तमाम मुद्दे हावी रहे। आपको बताते, छोटे छोटे मुद्दों पर ये नगर पालिका का चुनाव लड़ा गया है। गली मोहल्ले, सड़क नाली, साफ सफाई, इन मुद्दों पर लड़ा गया है। लेकिन आखिरकार इनकी स्थिति क्या है और ये आने वाले विधानसभा चुनावों में इनका कितना असर पड़ेगा, ये भी कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम आ गए हैं और हम शुरू करेंगे कांग्रेस की ओर से। जानेंगे कि कांग्रेस अब नगर पालिका चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं उसमें अपने आप को कहाँ देख रही है और क्या लगता है कांग्रेस को कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उन कैसे मुद्दों को बुनाएगी। जी, कांग्रेस पार्टी नो डाउट नगर में सरकार बना रही है। अन्य दलों की मैं बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की बात करूंगा। तो हमेशा से कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल में रही है और 2 सीटें जीतती भी आई है लगातार। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में हम लोग उत्साहित हैं और ज़्यादातर नगर परिषद और नगर पालिका सीधी में नगर सरकारें कांग्रेस की बनेगी। और नगर सरकारों में हम लोग इतना बढ़िया काम करेंगे, इतना सुंदर काम करेंगे कि जनता हमारे साथ रहेगी और हमें पूरा उम्मीद है कि हम चारों विधानसभा सीटें जीतेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई आपस की मानी जाती थी। 2 ही पार्टियों का प्रमुख रूप से नाम आता था कि बीजेपी की और कांग्रेस की लड़ाई है। पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सिंगरौली के चुनाव परिणाम आए हैं, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के मेयर बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो बात उठ रही है कि तीसरा विकल्प बिंद की जनता ने खोजना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में साबित हो सकती है, या नगर पालिका के परिणामों के आने के बाद आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं रिजल्ट में हावी रहेगी? जनतंत्र का जनता उल्लास मनाती है, उत्सव मनाती है। जनतंत्र में मैं आम आदमी पार्टी को शुभकामना देता हूँ कि उनने शुरुआत किया है। और बेशक यह उत्सव है, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी स्थिति में वो चुनौतीपूर्ण होता है। आम आदमी पार्टी की ओर लोग गंभीरता से लेना शुरू किए हैं। यह जनतंत्र के लिए नुकसानदेह नहीं है। हमको कांग्रेस को तो हम बीजेपी से लड़ते थे, तो हम कहीं कहीं आम आदमी पार्टी से भी लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विषय ये है कि जनता उन्हें नकार रही है। सिंगरौली में हम थे नहीं, मतलब हमारे पार्टी का विधायक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में इतना माहौल है कि उनको हराने के लिए जनता किसी को भी चुन लेती है, लेकिन उनको हरा देती है। मध्य प्रदेश का यह सुखद परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतनीय है, वो उनको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये विषय चिंतनीय है, तो क्या लगता है कि चिंतनीय विषय है? कांग्रेस पहले अपनी चिंता करे, हमारी चिंता हम पर छोड़ दे। हाँ, बाकी इन्होंने कहा कि सिंगरौली से आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है और ये भाजपा के लिए चिंतनीय है,
क्योंकि हमारा वहाँ पर विधायक नहीं था। तो इनको यह बात सोचनी चाहिए कि वहाँ आम आदमी पार्टी का भी विधायक नहीं था। ये बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मन के अनुरूप परिणाम सिंगरौली का नहीं रहा। वहाँ पे हम महापौर का चुनाव हारे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों की 23 पार्षद हमारे बने हैं। उसमें कांग्रेस कहाँ किस स्थिति में है नहीं से पूछिए। रही बात इसकी सीधी नगर पालिका के लिए, इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, नगर सरकार बनाएंगे, तो अभी 20 तारीख तय करेगा कि कौन किसकी सरकार बनाएगा। हालांकि 15 साल से हमारी सरकार लगातार से है और फिर से हमारी सरकार आएगी, हमारी ही नगर पालिका परिषद बनेगी। ठीक है, बीजेपी का कहना है कि हमारी ही नगर परिषद बनेगी, हमारी ही सरकार बनेगी, और कहीं ना कहीं सकारात्मक है। सिंगरौली परिणामों के बाद भी बीजेपी निगेटिव नहीं है, सकारात्मक नज़र आ रही। क्या कहना चाहें? ठीक है, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं मान लेता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी। जनता के मुद्दों पे क्या काम हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनता के हित के कोई काम नहीं हुए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी लगभग 17 पार्षद थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए थे। तो दोनों ने मिल के हमारे सीधी की जो दुर्दशा की है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जनता एक बदलाव चाहती है और हम तो जीरो हैं, और हम वो जीरो हैं। पता नहीं जनता हमें आगे लगाती है पीछे लगाती है, ये जनता के ऊपर है। जनता जो हमें करेगी और जो जनमत देगी वो हमें स्वीकार है। लेकिन अगर हम आए तो जनता के लिए बेहतर काम करेंगे और यही हमारी पहचान है। आने वाले नगर पालिका के चुनाव परिणामों में 20 तारीख को परिणाम की घोषणा होनी है। कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब अभी दावे कर रही हैं कि हमारे प्रत्याशी जीतकर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं चुनाव परिणामों में 20 तारीख? देखिए, कोई पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण होता है जनता के लिए काम करना, और जनता के लिए जो काम करेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आज 70 सालों में ये दो ही पार्टियां रही हैं और दो ही पार्टियों ने राज किया है। हम तो अभी 10 साल के बच्चे हैं और 10 साल में जनता जो जवाबदारी देगी हमें वो स्वीकार होगी। और जनता ने अगर हमें अपना बहुमत दिया होगा तो हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। अगर जनता ने बहुमत ना भी दिया होगा तो उनके लिए रोड पे आकर संघर्ष करेंगे। वही हमारा काम है, झाड़ू लगाना हमारा काम है। झाड़ू लगाते रहेंगे, सिंगरौली में भी लगाई है, सीधी में भी लगाएंगे। झाड़ू लगाना उनका काम है और वो झाड़ू लगाते रहेंगे। सिंगरौली में भी लगाई है और कह रहे हैं कि अब सीधी में भी लगाएंगे। क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं उनको बधाई देता हूँ, हाँ, सोनी जी को भी और मंगल सिंह जी को भी। एक मूलभूत आवश्यकता है और विपक्ष हमें आईना दिखाता है, विपक्ष हमारी कमियों को बताता है, और कहीं पर भी कोई परिपूर्ण इस लोकतंत्र में नहीं होता है। तो हमारे भीतर भी कुछ ऐसी कमियां होगी। हम ये नहीं कहते कि हमने भी सब कुछ अच्छा ही किया होगा, और इसलिए एक बेहतर विपक्ष आए। उस बेहतर विपक्ष की तलाश में जो एक ऐसा पक्ष है जो हमसे सहमत नहीं है, वो कांग्रेस की दुर्दशा को देख चुका है और वो कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहता है, और वो कांग्रेस को सशक्त नहीं मानता है, ताकतवर नहीं मानता है, कांग्रेस को समाप्त मानता है। अच्छा, तो ऐसी स्थितियों में वो कहीं न कहीं से आम आदमी पार्टी जैसे दलों की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, क्योंकि इनका भी जन्म आंदोलन की गर्व से हुआ। तो ये अच्छा संकेत है कि आम आदमी पार्टी का महापौर जीता या आम आदमी पार्टी किस तरह से आएगी। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आम आदमी पार्टी का जो स्वरूप है वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरह है, और जिस तरह से दिल्ली से जाकर के पंजाब में सफल हुए, तो पंजाब ने सबसे पहले वेस्टर्न म्यूजिक को शुरू किया और वो बहुत जल्दी से तहलका मचाया, और वो दिलेर मेहंदी से लेकर के और वो जितने भी थे। लेकिन जल्दी से जल्दी हमारी जो संस्कृति है वो बाहर जाकर के फिर अपनी मूल संस्कृति में आ जाती है। तो हमारी संस्कृति में वही हो रहा है कि अभी कुछ दिनों तक इनका चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र भारत की संस्कृति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र शोषित की बात करती है, पीड़ित की बात करती है, व्यथित की बात करती है, अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करती है। इनका मुंह बन रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही स्वीकार होगी। अब ये हमारे लिए स्वयं की खोज है कि हमारा भी कोई विपक्ष हो भाई, तो इनके पास तो कुछ है नहीं, तो अब ये आ रहे हैं, इन्हीं का स्वागत है। बड़ी उनका तो कहना है कि पक्ष की खोज, पक्ष में तो हम हैं ही, हम एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी हैं। उनका कहना है कि अभी हमको अब विपक्ष की खोज है। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की खोज इनको नहीं है, ये स्वयं की खोज में निकले हैं। अच्छा, हालात ये है कि अभी तक ये यही नहीं जान पाए हैं कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। देश के लोकतंत्र को ये कहाँ ले जाके खड़ा किए हैं, ये सीधी के ये नहीं तय करेंगे, वो तय कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं। यानी देश का विपक्ष इस कोने में जाके देश के विपक्ष को इतना कुचल दिया जाए कि ये
सत्ता के सामने खड़ा ना हो पाए। ये रमन्ना जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कह रहा है कि देश के विपक्ष को इस तरह कुचला जा रहा है, मतलब स्वाभाविक तौर पर देश में लोकतंत्र हंसता मुस्कुराता नहीं दिखेगा। जब परिस्थितियां ऐसी होती है कि जब सत्ता में हिटलर बैठता है तो श्रीलंका जैसी स्थिति होती है। श्रीलंका में राष्ट्रपति अपना घर छोड़कर भाग गया और वहाँ की स्विमिंग पूल में जनता तैर रही थी, है ना। तो ये दुनिया के लिए एक संकेत है। और सेम ऐसी स्थिति है, वो हमारा पड़ोसी देश है, हमसे सनातन में पहले वो हमसे लड़ा करता था, वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ थी कि हम ही जीते थे, वहाँ जनता जीत गई। वही स्थितियाँ यहाँ भी है कि इनको ये लगता है कि जहाँ भी हमारे पराजय होने लगे तो हम कुचल दें, और कुचलना बंद कर देंगे जिस दिन ये, उस दिन सुखद लोकतंत्र भी होगा और देश में वही स्थिति होगी जो पहले थी। नहीं तो उनका तो कहना है कि हम एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है ना। ये खोखला राष्ट्रवाद कर छोड़ दें। आज जब से इस देश का उद्भव हुआ होगा तब से भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ तब से इनका शैशव काल में राष्ट्रवाद है। इसके पहले वाला राष्ट्रवाद परिपक्व है और वो राष्ट्रवाद आज यहाँ तक आया है कि हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित, हमारे गाय, हमारे सनातन, हमारे रामायण, हमारे माने सारी चीज ये अपने पुरखों से पूछें, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने पुरखों से पूछें कि देश की आज़ादी में इनका कितना योगदान है। इनसे जब आप भारत के जनतंत्र आंदोलन की बात करेंगे तो ये विमुख हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन में खड़ा रहा हो। जब आप स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं खड़े रहे तो आप कौन सा आंदोलन कर रहे हो भैया? सीधी में लौट के हम आते हैं, सीधी में ही मैं बात कर रहा हूँ। सीधी में जो मुद्दे प्रासंगिक आप देखते हैं उस पर भी हम जवाब लेंगे उनसे, लेकिन सीधी में जो मुद्दे आप देखते हैं जो नगर पालिका चुनाव के दौरान उछाले गए, चाहे वो नाली का मुद्दा हो, छोटे छोटे मुद्दे, चाहे साफ़ सफाई का मुद्दा हो, या फिर जो आवास का मुद्दा हो, या फिर जो छोटी छोटी योजनाएं मिलती हैं गरीबों को उनमें उनके हितग्राही होने का मुद्दा हो, क्या देखते हैं बीजेपी कहाँ तक सफल है? आपको लगता है कि इनने नाली नर्दे की बात किया है? पूरे नगर पालिका चुनाव में एक बाजीगर बैठा है, सीधी में एक बाजीगर बैठा है, तो उसने कहीं भी नगर पालिका में नाली नर्दे की बात किया क्या? उसने कहीं सड़क की बात किया क्या? कभी अस्पताल की बात किया, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया हो, कभी कॉलेज की बात किया? उसने नहीं किया। किसकी बात की? मैं बता रहा हूँ ना, वो तो ये कहते हैं कि वो सामने वाला खा लेगा, यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग खा लेगा। माने इसके पहले 17 सीट पार्षद कांग्रेस के थे, इस बार पार्षद ही नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पिछली बार पार्षद ज्यादा थे हमारे तो नहीं खा लिए किसी को। तो ये खाने की जो संस्कृति है, जातिवाद, धर्मवाद, विद्वेषात्मक, गाय गोबर, इसकी लड़ाई होती है। आप बता दीजिए, आप मीडिया में हैं, कहीं भी आपको बता दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई हो, नहीं होती। तो यहाँ ये लोग मदारी हैं, इनको डमरू बजाना आता है, डमरू बजाते हैं। नहीं तो बस कौन से मुद्दों को लेकर वो चुनाव में थे, आपको क्या लगता है? मैंने तो जितना उनका भाषण सुना उतने में मात्र उनका कोई मुद्दा नहीं दिखा, मात्र भ्रमित कर रहे थे कि नगर में भाजपा को जिताइए, शांति लाइए, खा लेंगे, फलाना कर देंगे, ढमका कर देंगे, किसकी होती। ठीक है, तो यही जवाब दिए। किस बात का? बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपने जो मुद्दे हैं वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया है और आपने जनता को भ्रमित किया है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इस पर आपका क्या कहना? कांग्रेस के आरोप पे मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं क्या कहूँ। कांग्रेस के आरोप पे 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार है। अच्छा, 15 साल से हमारा लगातार भारतीय जनता पार्टी का सीधी जिले में विधायक है। तो हम इनके आरोपों से यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, हमको जनता ने ही चुना है, 1 बार चुना है, 2 बार चुना है, 3 बार चुना और 4थी बार चुनने की स्थिति में है। तो अब इनका आरोप या इनका जो मेंटल है, इनकी जो मानसिकता है, उस पर किसी प्रकार का क्या जवाब दिया जाए? इनका आरोप है सो है, बाकी हमको जनता ने चुना है और जब तक जनता हमको चुनेगी हम यहाँ पर आएंगे। आपका मेंटल, आपकी मानसिकता कौन होता है हमको चैलेंज करने वाला? तो ये इस बात का कोई जवाब नहीं। जहाँ रही बात, इन्होंने कहा कि मैंने कहा, जब वो पहली बार बात मैंने की थी तो इन्होंने कहा कि वो जनतंत्र को कुचल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे वो कांग्रेस पार्टी, यूनान में या ग्रीस में एक कहावत थी, राजा मर गया राजा जिंदा है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वो कहावत हिंदुस्तान में लागू हुई और जितने भी राजे रजवाड़े थे कांग्रेस पार्टी की छांव तले आकर के और वो मर गया राजा जिंदा है वाली भूमिका में पहुंच गए। तो ये बात करते हैं अराजकता की, जनतंत्र को कुचलने की। इनको आपातकाल भूल गया, इमरजेंसी भूल गई, वोट के नाम पे राजनीति करते हुए किस स्तर तक गिरे हैं। और इसके बाद आज स्थितियां ये हैं कि ये जा करके और उसके आम आदमी पार्टी के ढोल पे नाच रहे हैं। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं यार। राजा सारे जितने राजा रजवाड़े थे तो सब तो उन्हें वहीं चले गए।
आज के टाइम पर आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। आज के टाइम पर आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा, देखिए आपने पहले मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब हम थे तब थी ही नहीं। इस बात पे तो कायम है ना कि जब हम थे तो भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, यही कहा ना आपने। अब देखिए ऐसा है कि अगर मैं आज चाहूँ कि मैं देश की आज़ादी के लिए मर मिटूँ तो क्या मर मिट सकता हूँ? नहीं मर मिट सकता हूँ भाई, देश आज़ाद हो चुका है तो क्या मुद्दे खत्म हो गए? हमारी पार्टी का जन्म इनकी पार्टी से ही हुआ। हमारी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उद्योग मंत्री थे कांग्रेस शासन में। अब सुनने दो भाई, बोलने दो। उद्योग मंत्री थे हमारे, कांग्रेस मंत्री थे कांग्रेस शासन में। अब सुनने दो भाई, बोलने दो। उद्योग मंत्री थे हमारे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियां जो कश्मीर में थी, वहां पर जाकर के उन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया, वहां से नारा दिया और वहां से भारतीय जनता पार्टी को एक नारा मिला, जनसंघ को एक नारा मिला, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और उस पर आज हम जीते। आज जनता ने हमको स्वीकार किया, कश्मीर का मसला हमने हल किया, हमने धारा 370 को समाप्त किया। तो उसके बाद आज़ादी के बाद के जो काम थे, अब ये जरूर है कि हमारे लोग ही जब कांग्रेस में थे तो वही लड़े मरे होंगे आज़ादी के लिए। तो आप अब ये बताओ कि आज़ादी में इनका योगदान नहीं है, ये शैशव काल में थे। हम सुनिए ना, हम इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहते। मुझे तो लगता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे लोग ही उसमें थे, मतलब इनके लोग पहले से ही कांग्रेस में थे। ये निर्धारित करेंगे कि हमारे लोग ही कांग्रेस में थे। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर में जहां हुए बलिदान मुखर्जी बताने लगेंगे, जूनागढ़ हैदराबाद को नहीं बताएंगे। देश के एकीकरण को अगर किसी ने संजोया तो सरदार पटेल ने संजोया। सरदार पटेल हमारे यहाँ के उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो अरे प्रतिमा लगवा देने से किसी की विरासत की रक्षा नहीं हो जाती है। अब बात जनतंत्र आंदोलन की बात है। क्या आपका आंदोलन गाय गोबर से शुरू होता है? आपका आंदोलन क्या मंदिर मस्जिद तक ही सीमित रहेगा? देश में हमारे सीधी की बात करिए, सीधी में लॉ कॉलेज हुआ करती थी, ठीक है ना। सीधी में लॉ कॉलेज बंद हो गई। यहाँ 36 गज 56 इंच के सीना वाले कुछ लोग हैं जो विधानसभा तक जाते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे। यहाँ अस्पताल है, कांग्रेस के टाइम पर चमचमाती अस्पताल बनी। इसके पहले इनकी इतनी ताकत नहीं थी कि एक अस्पताल बना दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात नहीं करोगे, बात करोगे गाय पर, मंदिर पर, मस्जिद पर। क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप? वो कछुआ पकड़ने वाले लोगों को सीएम बना के पूरे देश में बेरोजगारी दिखाना चाहे। कोई भी व्यक्ति बता दे कि पिछले 10 वर्ष से कोई वैकेंसी निकली हो। अगर वैकेंसी भी निकलती है तो शिवराज जी पीएमटी घोटाला करते हैं। कछुआ पकड़ने वाले लोग आसे मैं कछुआ पकड़ने की बात इसलिए किया कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद में पूजा करते करते सीएम बने, और मैं उनकी स्वागत भी करता हूँ कि ठीक है, मंदिर मस्जिद में बैठने वाले लोग भी सीएम बन जाते हैं, बन भी जाते आए करने। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप सीएम बने हैं तो शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात क्यों नहीं करते हैं? देश का युवा फांसी लगा रहा है, देश का युवा मर रहा है, देश के युवा को फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस सब चीजों पर बहस क्यों नहीं होती है? ठीक है। सीधी नगर पालिका में आप क्या मानते हैं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर जनता ने वोट दिया है, आने वाले विधानसभा में जनता आपको वोट देगी? सीधी नगर पालिका की यदि हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां मानते हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष का, चाहे बात कांग्रेस की करें या आम आदमी पार्टी करें, लगातार उनका कहना है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिन पर आप गर्वान्वित महसूस करते हैं? देखिए ऐसा है, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये स्थानीय मुद्दे होते हैं जो नगर पालिका के लिए प्रमुख होते हैं। नगर पालिका का जो पार्षद बनता है वो इसलिए बनता है कि जिसका वृद्धा में नाम नहीं जुड़ा है वो नाम जुड़वाए, निराश्रित में नहीं जुड़ा है वो जुड़वाए, नाली नहीं है तो नाली बनवाए, सड़क नहीं है तो सड़क बनवाए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाए, ये सारी चीज़ें हैं। 15 साल पहले ये आनंद दादा हैं हमारे आम आदमी में इसमें। तो अगर नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे तो मैं नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है स्वीकार करेंगे कि 15 साल पहले का सीधी कुछ दूसरी तरह का था। अच्छा। और आज का सीधी दूसरी तरह का है। आज हर व्यक्ति नहीं हंसी नहीं, मैं आपकी विषय पर ऐसी हंसी बोल दूंगा कि फिर आपको बहुत शर्म आएगी। आप यहाँ से निकलिए तो यहाँ पर आदिवासियों की बस्ती है, सिविल लाइन एक पास एरिया है और ऑफिसर्स एरिया है, लेकिन कुछ वहाँ पर आदिवासियों की बस्तियाँ हैं अभी भी। और उन बस्तियों के लिए लंबे समय पर, 15 साल पहले जब इनकी नगर पालिका थी उस समय पर शौचालय का पैसा आया था। अच्छा। ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ हैं जो लोग अपने से शौचालय नहीं निर्मित कर सकते, उनको बाहर जाने के लिए एक व्यवस्था नहीं है, शहर में रहते हैं,
तो उस शौचालय का पैसा ये कांग्रेसी खा गए हैं। हाँ। तो ये बात करते हैं हमारे, हमने घर घर का जो शौचालय बनवाया है, हमने जा करके हर व्यक्ति का वृद्धा निराश्रित पेंशन में जो नाम जुड़वाया है, 1 किलो राशन चावल, ये सब जो चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा भी जो भी हमारी सड़क, बिजली, पानी की जन हितैषी सुविधाएं हैं, स्मार्ट सिटी हैं, बेहतर से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जहां पर हमने नर्सिंग हॉस्टल बनवाए हैं, और उसके अलावा भी स्मार्ट सिटी के तहत जिस योजना में काम हो रहा है, वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम नगर पालिका में हैं, और नगर पालिका में हमको जनता देख रही है बेहतर कर रहे हैं। कुल मिला के आप अपने किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं जानते हैं, मानते हैं कि जनता हमारे साथ है बिल्कुल इन कार्यों को लेकर। बिल्कुल। ठीक है, अब हम आएंगे आम आदमी पार्टी की ओर। रामचरण जी, आपके पास भी आएंगे। लगातार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है तो मेन मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है, और बीजेपी कह रही है कि हमने सभी कार्य वो किए हैं जिनके बेस पर जनता हमारे साथ है और आने वाले चुनावों में भी रहेगी। और कहीं ना कहीं आप भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी पक्ष की भूमिका में और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कितनी सफल हो पा रही हैं और कितना जनता के लिए कार्य कर पा रही हैं? दोनों की बात करें। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे दोनों मित्रों ने, भाजपा और कांग्रेस के दोनों मित्रों ने खुद ही बता दिया कि भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। अच्छा। अभी दोनों मित्रों ने हमारे खुद ही एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। तो अब ज़्यादा क्या करिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनता मरती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही पार्टी के लोग 5 साल में केवल 2 दिन के लिए जनता के पास जाते हैं। 4 साल 11 महीने 28 दिन इन दोनों ही पार्टियों का पता नहीं लगता कि कौन से बिल में छुपे हुए हैं। आज शहर के अंदर जाइए, आपको बजबजाती हुई नालियाँ मिल जाए। तो परिवर्तन हुआ, मैं परिवर्तन बता रहा हूँ आपको। मेरे मित्र ने अभी कहा कि जो परिवर्तन हुआ 15 साल और अभी में, तो आप शहर के अंदर जाइए, आपको बजबजाती हुई नालियाँ मिलेंगी। आप पूरे नगर पालिका 5 किलोमीटर का क्षेत्र है हमारा सीधी नगर पालिका, कहीं भी एक आपको सार्वजनिक शौचालय नहीं मिला। अगर महिलाओं को समस्या हो गई तो कहाँ जाएंगी, ठीक है ना, वो नहीं मिला। आज बाड़ों के अंदर घुस जाइए, आपको टूटी हुई पुलियाएं मिलेंगी, छोटी छोटी पुलियां। सड़क नहीं मिलेगी, नाली नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, पूरे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर केवल एक ही कॉन्ट्रैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके दामाद वही कॉन्ट्रैक्टर हैं। उसी नाली को 4 बार बनाया, वो नाली गिरती गई, फिर बनाया, फिर गिरती गई। यही काम हुआ है, यही भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी जो काम है तो नहीं, बीजेपी का तो कहना है ना कि हमारे कामों से जो जनता है तो पूरी तरह से संतुष्ट है, हमने ऐसे पूरे काम कर दिए हैं। जनता संतुष्ट तो है कि बजबजाती हुई नालियों की सुगंध ले रही है जनता, है ना, और सड़कें नहीं हैं, लोगों घरों में इतना पानी भरता है, जनता संतुष्ट है। तो अब जवाब देगी, सामने 20 तारीख को जवाब देने वाली जनता। ठीक है, आनंद मंगल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं अभी एक बहुत पुरानी बात उन्होंने खोली, 15 साल पुरानी बात, और कहीं ना कहीं उस पर पुष्टि चाह रहे थे। तो क्या आप पुष्टि करते हैं उस बात की? हम पुष्टि क्या करें? 15 साल 20 साल कांग्रेस का अध्यक्ष था, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। और दोनों के क्रियाकलाप को देखा। ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, ये सब भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इस पर कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। कांग्रेस के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुद में कमी है, दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, शीशा बदलते हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए। और बीजेपी के लिए क्या कहें? बीजेपी इतनी लफाज है, इतनी लफाज है, महंगाई पे बात करना भागते हैं। एक के बदले 10 सर लाना भागते हैं। आपका हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख भेजना मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को ये जानकारी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। आज कहीं किसी को गुंडा कह देंगे, किसी दल को कह देंगे। जो सबसे ज्यादा वर्तमान में गुंडाई कर रहा है वो दूसरे को गुंडा कह रहा है। जो सबसे ज्यादा लूट रहा है आदिवासियों को, वही सबसे ज्यादा गरीबा की बात कर रहा है। मैं प्रमाण दे दूंगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, कांग्रेस लड़ने के काबिल ही नहीं बची है। अच्छा, कांग्रेस को लड़ने के काबिल नहीं मानते? तो क्या मानते हैं कि अब अगला कांग्रेस इसलिए नहीं बची, कांग्रेस इसलिए नहीं बची कि कांग्रेस परिवारवाद की सीमा को पार करते हुए समाप्त हो गई। अच्छा, ठीक है, हम जवाब लेते हैं। तो लड़ने लायक नहीं रह गई है, कहना है आपका? पहले तो अभी बीजेपी वाले कह रहे थे कि 15 साल के पहले की बात कर रहे थे, तो वो बता देते हैं। ऐसे तो 1947 के पहले देश कुछ और था। तो जब कांग्रेस की सरकार आई या सरकारें आती हैं तो वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं। तो ये मिनी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, तो ये 32 करोड़ बता दे पहले। कहाँ खा लिए, कहाँ डाल दिए, कहाँ डाले पैसे रुपए, मतलब ये खा के डकार डालते हैं। और फिर बात करते हैं कि 15 साल पहले ऐसा था, फलाना था, ऐसा था।
आप भी तो 20 साल पहले बहुत छोटे रहे होंगे, घुघराले बाल रहे होंगे, कहीं ऐसे बिना कपड़ा सपड़ा पहने घूमते रहे होंगे। तो डेवलपमेंट को आप ये ना कहिए कि इसके पहले ऐसा था, उसके पहले ऐसा था, फलाना था, ढिमका था। रही बात आनंद मंगल सिंह जी की, आनंद मंगल सिंह जी पीपल का पत्ता कहीं भी जाए पीपल कहीं कहलाता है। वो हमारे अपने ही है, हमारे ही विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो वो तो कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं ना कि कांग्रेस लड़ने लायक नहीं बची है। पीपल के पत्ते आए सिंधिया जी भी हमारे ही हैं, इसीलिए ग्वालियर में निपटा दिए, क्योंकि वो आपके पास गए हैं आपको निपटाने के लिए। अच्छा, आपने सोची साजिश साजिश के तहत भेजा। ग्वालियर से शुरू हो गया, ग्वालियर से शुरू हो गया। सिंधिया जी को बोल रहे हैं कि ग्वालियर में निपटा दिए। हाँ। अरे ये बताइए कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में निपटा दिए, हाँ। मध्य प्रदेश में निपटा दिए, उसमें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए बताइए। यहाँ बोस तय करता है, यहाँ सिंधिया तय नहीं करते। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी में बोस तय करता है। कौन बोस? कौन बोस मतलब ये इनका एक बोस है गुजरात का। ये बोस तय करता है कौन सी सत्ता को बेदखल कर देना है, कौन सी सत्ता को गिरा देना है। यहाँ व्यक्ति एक ही है। हाँ। ये बाकी ये वो है जमूरा है। मतलब क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, बोस मुद्दे पे। ये मुद्दा ही कहाँ है? आप देख लीजिए, सीधी की जनता करा रही थी कि मुद्दे की बात कर दें, लेकिन मुद्दे की बात करे कहाँ से? समस्याएं इतनी जटिल थी कि वो कर नहीं सकते थे। आज मैं कहना चाहूँगा अपने मित्र को कि कांग्रेस पार्टी है कहाँ सीधी में, मुझे बताएं कि चौहान कांग्रेस होगी कि कांग्रेस पार्टी, तो इस पे भी जवाब ले लिया जाए। बताइए। ये तो आनंद मंगल सिंह जी की पूछ लें, वो भी तो चौहान ही है। अगर चौहान और ब्राह्मण की बात करनी है तो फिर मुद्दे कहाँ रहेंगे? अगर एक बार तात्पर्य ले लेते हैं, क्या तात्पर्य क्या है? कांग्रेस पार्टी में और नेता नहीं थे, 10 की 10 टिकट दी गई है पार्षदी में, तो पूरा चौहान ही चौहान बना दिया है। अच्छा, क्यों? आपका ये मतलब है कि कांग्रेस एक जातिवाद को सपोर्ट कर रही है ऐसा? इसीलिए तो आज ये दुर्दशा हुई है उसकी। अच्छा। जो जातिवाद से नहीं उबर पा रही है, अपने परिवारवाद से नहीं उबर पा रही है। आपका मतलब है कि किसी जाति विशेष को प्रधानता दी है। हाँ, अब जवाब दीजिए। कल पैदा हुए हैं इसलिए अभी जातिवाद और वो परिवारवाद नहीं दिखेगा। लेकिन सही विषय ये है कि हमारे यहाँ जिनने आवेदन किया, हम लोगों के यहाँ सर्वे होता है, हम लोगों ने जिसको सर्वे में पाया तो वो चाहे चौहान हो, चाहे चदेल हो, चाहे बघेल हो, चाहे बामन हो, चाहे बनिया हो, चाहे भैंस हो, चाहे शूद्र हो, हमने किया। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के नाम पर भी यहाँ पे वोट मांगा गया। अच्छा। एक मुर्मू राष्ट्रपति बन रही हैं तो मुर्मू को कोल चमार कहा गया। अच्छा। है ना, राष्ट्रपति जाति की निर्धारित हो रही है, इससे शर्म का विषय क्या है? बाकी ये लोग बताएंगे क्या कैसी स्थिति है। राष्ट्रपति की जाति निर्धारित हो रही है, सीधी में वो भी नहीं, राष्ट्रपति पद है, लेकिन राष्ट्रपति पद के पहले उसकी एक जाति। मैंने आज एक छोटी सी चीज लिखी है, फेसबुक में पढ़िएगा। 2 बहनें थी, फूलो और झानो, ये 2 संथाल बहनें हैं। इन्हें ये माना जाता है झारखंड की कि इन्होंने सबसे पहला जो संथाल आंदोलन है 1957 का, उसमें सबसे पहला इन्होंने संदेश वाहक का काम किया था। और बाद में एक क्रांतिकारी हुई और अपना बलिदान किया। ये मुर्मू जाति के। अच्छा, तो कहीं न कहीं जात तो आई। अब वो क्रांतिकारी हैं, शहीद हुई, जाति आई। पहले आप तो द्रौपदी मुर्मू है जो राष्ट्रपति बन रही है। अच्छा। बात को हम कहेंगे ना कि द्रौपदी मुर्मू कौन है? पहले राज्यपाल थी, फिर शिक्षक थी, क्या थी? तो ये कौन सी बातें हैं? क्या चुनाव में जाति बताना ज़्यादा जरूरी है? राष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, देश का सबसे बड़ा पद होता है, उसमें जाति बताने की क्या जरूरत थी? आपके और भी लोग उदारता पूर्वक सुनो। एक ऐसा समाज का एक ऐसा वर्ग है जो आज भी जंगलों में है और सर्वाधिक पवित्र है। वह दुनिया की संरचना से नहीं जुड़ पाया और कहीं न कहीं से वह एक वोट बैंक माना जाता है। बोला अपना बोले अपना गोड़ मानव है। बोली तो कहीं न कहीं से एक उस वर्ग से मैं ये बता रहा हूँ कि जिस आदिवासी वर्ग को हम याद करते हैं कि क्रांति में भी आदिवासी वर्ग की बहनों ने अपना योगदान दिया है। और उस वर्ग को अगर सम्मान प्राप्त हो रहा है, देश की प्रथम नागरिक बन रही है एक आदिवासी महिला, और यह विषय आदिवासी गौरव का विषय है। और यह आदिवासी गौरव आदिवासियों को ज्ञात होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ये बातें कहीं से गलत नहीं है। और जब तक हम बद्री मिश्रा लिखते हैं, आनंद मंगल सिंह चौहान लिखते हैं, रोहित मिश्रा लिखते हैं या सोनी लिखते हैं, जब तक ये अपना नाम लिखना नहीं बंद कर देंगे तो ये उदारता भी समाज में नहीं आई है कि हम राष्ट्रपति को ही न बताएं कि वो द्रौपदी मुर्मू की वो बता रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डिबेट लंबी खिंच चुकी है, तो अंतिम बात हम ये जानेंगे कि आने वाले जो नगर पालिका के रुझान हैं, तमाम विषयों पर चर्चा हो गई। आने वाले जो नगर पालिका के रुझान हैं, आप कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं, आप भाजपा को किस स्थिति में देखते हैं, और आप आम आदमी पार्टी को किस स्थिति में? एक अगर कोरा कागज हो, अगर कोरा कागज हो तो लिख देता हूँ। आने वाले 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से नगर सरकार बनेगी। ये मैं कह रहा हूँ, ये जनता तय कर दी है, ईवीएम में कैद है।
बस इससे अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा। अब आपसे इतना कहना चाहूँगा, हाँ पर हाँ जो पिछले बार था हाँ। उससे बहुत पीछे रहेगी कांग्रेस। अच्छा। पिछली बार से बहुत पीछे रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस हाँ। ये तय है। हाँ। मेरे मित्र ने अभी कहा हाँ। आदिवासी के सम्मान की बात, हाँ मैं दुनिया की बात नहीं करता, हाँ सीधी जिले की बात करता हूँ। आप पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटने वाली अगर कोई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ। आने वाले चुनाव परिणामों का मैं प्रमाण दे दूंगा। इनका जवाब दूं कि आपको? दोनों का जल्दी जल्दी थोड़ा ये ऐसा है कि हाँ। इनका नैतिक धर्म है। नए नए आप में गए हैं, पहले गोंडवाना में थे, फिर हाँ। कांग्रेस में भी रहे, तो इनका नैतिक धर्म बनता है। जब हम राजनीति में किसी दल से जुड़ते हैं तो हाँ। अपनी कमियों को छुपाना और दूसरे की कमियों को खोजना, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, उनमें ठीक। कोई जवाब देने लायक ठीक है। नगर पालिका। और नगर पालिका की जहाँ तक बात है तो हम हाँ। 15 सालों से जिन स्थिति में थे उससे हाँ। बेहतर स्थिति में रहेंगे। हाँ। सही बताएं तो कांग्रेस वोट रेशियो में काफी पीछे जाएगी। अच्छा। इनको सम्मान थोड़ा बहुत अधिक प्राप्त होगा, नए नए आए हैं तो। अच्छा। और उनका बड़ा समर्थन आपका? नहीं, वेस्टर्न म्यूजिक है भाई। अच्छा। वेस्टर्न म्यूजिक, पॉप म्यूजिक जब इंडिया में आया तो कुछ दिन वो बहुत लोकप्रिय होता है, अच्छा। युवा की जुबान पे होता है, हाँ। फिर उसके बाद उतर जाता है जल्दी से। हाँ। देना हाँ। और जब शिक्षा देंगे तभी संस्कृति प्रवेश करेगी। हाँ, वो और जब तो शिक्षा आपको नहीं दे पार्टी पाओगे- मान ही नहीं रहे, आपको तो म्यूजिक बता रहे हैं। बता रहा हूँ ना, नहीं, हम बता- म्यूजिक है ना, हम शिक्षा का म्यूजिक है, अच्छा। हम स्वास्थ्य का म्यूजिक है, हम हाँ। जनता की सेवा करने का म्यूजिक है। यही हमारा म्यूजिक है, यही मैं हमारा। आपसे कहना चाहूंगा, मैं म्यूजिक दिल्ली में भी था। अच्छा। ठीक। और पंजाब कितनी में बार भी। दिल्ली में ठीक है। हम ठीक। समाप्त हुए हैं कि आपने देख लिया। तो ये हमारे साथ थी कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी, तीनों पार्टियां जो नगर पालिका चुनाव को लेकर तमाम प्रकार के दावे कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारी स्थिति ठीक है, बीजेपी का कहना है कि हमारी स्थिति ठीक है, और आम आदमी पार्टी भी लगातार तमाम प्रकार के दावे कर रही है। अब 20 तारीख को नतीजे आएंगे, 20 तारीख को देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।